हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11 मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो उससे रिलेटेड जेई मेंस और एनडीए में कैसे क्वेश्चंस उससे बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसा हमने आपसे वायदा कर रखा है। तो हम अपने इस वायदे को निभाने के लिए तत्पर हैं और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 है और नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स यानी 2 लेक्चर्स तक हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बेटा, तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो लेक्चर 1 देखें, फिर 2 देखें, देन इस लेक्चर्स पर आए। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं बनता। आप सीधे लेक्चर नंबर 3 पर आएंगे तो आपको सब बाउंस होता चला जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा। बात समझ में आ रही बेटा? जल्दी से ज्वाइन कर लो सभी बच्चे और फिर आज का कार्यक्रम बड़े उत्साह और उमंग के साथ स्टार्ट करते हैं। आर यू एक्साइटेड? यस सर, वी आर एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड, है ना। चलिए बेटा स्टार्ट करें, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए बेटा तो हम लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पर हमने 2 बहुत अच्छे फॉर्मूले हमने पढ़े। जहाँ पर हम रेडियन का डिस्कशन कर रहे थे कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। रेडियन इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। ठीक है बेटा, और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रेडियन मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई इक्वल्स टू डिग्री हो जाएगा। इन दोनों में कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। और क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ था कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। और ये तो आप सभी जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे एक और रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। इफ L इज द आर्क लेंथ, क्या है बेटा? आर्क लेंथ है, सबटेंडेड विद एंगल थीटा, at center with radius r, तो थीटा क्या होता है, L अपॉन थीटा इज इक्वल टू L अपॉन r। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ पर ये कोई सर्कल है और हमने कोई आर्क ले लिया है, सपोज आर्क मतलब ये आपने 10th क्लास में मैडम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। यहाँ पर ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस, यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा, ये आर्क लेंथ है, ये इसकी रेडियस है। ये क्या है बेटा? इसकी रेडियस है। ठीक है, दिस इज द रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस। तो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, थीटा इक्वल्स टू L अपॉन r। जो भी हम आज क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा, सभी को समझ आया ये वाली बात? ठीक है। आर्क क्या होती सर? हाँ, आर्क बेटा मैडम की बातें याद करिए, 10th क्लास में मैडम ने पढ़ाया होगा। आर्क क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल का कोई सा भी छोटा सा पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आर्क। क्योंकि ये छोटा सा है तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर आर्क। और ये भी इसकी आर्क ही बनेगी, है ना। ये भी इसकी क्या बनेगी, आर्क बन जाएगी, ये वाली। दिस इज ऑल्सो द आर्क ऑफ द सर्कल।
लेकिन क्योंकि ये बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है, तो इसको क्या बोल देते हैं, मेजर आर्क, है ना, मेजर आर्क। आपने 10th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, पढ़िए। यस सर, याद आ गया ना, हाँ समझ आया बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। ये हटा देते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, तब तक हम अपने दुश्मनों को मार गिराते हैं, रास्ते से हटा देते हैं बेटा रास्ते, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल रेडियस 100 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो दे रखा है r इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ओके। आर्क लेंथ जो दे रखी है, आर्क लेंथ इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है बेटा। यानी कि अगर हम इसको पिक्चर फॉर्म में देखें तो ये बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये दो रेडियस है, ये आर्क लेंथ है ना, दिस इज एल, और एल जो दे रखा है वो 22 सेंटीमीटर। ये बेटा रेडियस है आर, जो कि उन्होंने 100 दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी, आर इक्वल टू 100। ये एंगल थीटा के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। बात समझ में आई इतनी सी? यस सर, समझ में आ गई। तो वी नो दैट अभी हमने फॉर्मूला लिखाया, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल कितना है, 22 अपॉन 100, तो ये किस में बेटा, रेडियन में, है ना। बट हमसे पूछा है डिग्री में, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम जानते हैं कि रेडियन इक्वल्स टू होता है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री, और अगर हम डिग्री में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई? यस सर। तो 180 पाई की वैल्यू रख दो 22/7, और रेडियन कितना निकल के आया आपका, 22/100। जरा सॉल्व करिए बच्चे और मुझे बताइए इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करिए और बताइए क्या आएगा। तो ये 180 मल्टीप्लाई 7, ये फुदक कर ऊपर चला जाएगा, अपॉन 22 मल्टीप्लाई 22/100। 22 से 22 कैंसिल आउट, इस लड्डू से ये वाला लड्डू खत्म, 2 5 जा 10, 2 9 जा 8, 9 7 जा 63/5, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसको डिग्री में लिखना है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 12 5 जा 60, तो 12 राइट 3/5। अब ये भी अभी फ्रैक्शन में, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये मिनट में आया, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली ये डिग्री में तो हो गया। अब इस डिग्री को हम, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, तो 12 राइट 180 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36, तो आंसर आ गया बेटा 12 डिग्री 36 मिनट इज द आंसर। 12 डिग्री 36 मिनट इज द आंसर। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई उलझन? ये रहा इसका आंसर, पका पकाया सॉल्यूशन। बात समझ में आई है बेटा? सभी बच्चे अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर वे में इसका सॉल्यूशन दिया गया है। क्लियर? ठीक है बेटा। और इधर हमने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके आपको दिखा दिया है इस तरीके से, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत बेटा, कोई दुख तकलीफ परेशानी, एनी इशू बेटा, आगे बढ़ा जाए? यस सर, आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। बस आगे फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये बेटा आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो बेटा जो गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन दैट, सबसे पहले वो ही लिखना चाहिए जो आपको गिवन है। डायमीटर का मतलब 2r इक्वल टू 40, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 डिवाइडेड बाई 2, तो r इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। चलिए फिर आगे क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड एंड लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड के माइनर आर्क की लेंथ निकालिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। क्वेश्चन समझ आया सर? एक बार और। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है एक सर्कल है, ये क्या है बेटा एक सर्कल है, और जिसका डायमीटर r है, तो मतलब इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर, है ना? ये कितना है रेडियस 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर, तो ये कॉर्ड होगी इसकी, है ना, जो सर्किल के दो पॉइंट को टच करती है ना, एक लाइन सेगमेंट जो सर्किल के दो पॉइंट को टच करता है, क्या कहलाता है? कॉर्ड कहलाता है। ठीक है बेटा, तो मान लीजिए ये है, ओके, और ये जो दे रखा कॉर्ड लेंथ, यानी अगर मैं इसको नाम दे दूं OAB, तो जो AB है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड OA इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर, OB इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। खुशियाँ ही खुशियाँ, इस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या है? इक्वल है। इतना समझ में आया? फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये वाली जो आर्क है ना, ये लेंथ पता करनी है। बात समझ में आई, है ना? तो सर हमने ये फॉर्मूला बताया है कि वी नो दैट कि जो थीटा होता है वो L/R होता है सर। बात ये आ गई कि L जब हमें निकालना है तो हमें थीटा भी चाहिए और R भी चाहिए। R तो हमारे पास है ही, R तो हमारा है ही, है ना? अब देख लीजिए किस किस का है R, है ना? तो बात आई थीटा कैसे निकालें, तो फिर वही मैडम की बातें याद करिएगा। मैडम ने सिखाया होगा कि अगर आपकी आंखें चमक रही हैं तो बेटा ये कैसा है? ये ट्राइंगल है सर, तीनों साइड इक्वल है। इस ट्राइंगल इज सेड टू बी इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो ये OAB है ना, क्लियरली ट्राइंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बात समझ में आई, है ना? तो आपने पढ़ा होगा अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो फिर इनकी तीनों साइड भी कैसी होती है? इक्वली होती है ना? तो यानी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम सर मैडम ने बढ़ाया है 180, और ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू कितना 60 हो गया सर। तो यानी कि एंगल AOB है वो कितना है 60 डिग्री है। खुशियाँ एंगल हमें चाहिए था वो हमने ढूंढ लिया है। बात समझ में आ गई बेटा? तो थीटा इक्वल टू कितना 60। अगर मैं बेटा इसको रेडियन में लिखूं तो रेडियन में लिखने के लिए क्या करूँगा? π/3, है ना? मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, है ना? इसीलिए सिखाया था कि ताकि आप रेडियन में उसको कन्वर्ट कर पाओ। क्यों सर रेडियन में क्यों कन्वर्ट? क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा रेडियन में है,
बात समझ में आई बेटा? यस सर। ओके, तो ये हो गया बेटा पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू एल, लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई किसी को कोई दुख तकलीफ है ना? कोई तकलीफ नहीं है, तो बस हमारा आंसर आंखों में नाच रहा है। और आर की वैल्यू कितनी है? 20 इक्वल टू एल। तो दिस इम्प्लाइज एल इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर इज द आंसर। समझ आया बेटा? सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, सभी को क्लियर है बेटा? अगर सभी को क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में वाई लिखे। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ बेटा, ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना? और मैडम की बातें अगर याद हैं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं वो भी मैंने यहाँ दिखाया था। अदरवाइज मैं डायरेक्ट इसको यूज कर सकता था, लेकिन मैं यूज करता नहीं ऐसे बिना सबूत के। तो दिस इज द आंसर, है ना? ये फिगर रहा बेटा, कितना शानदार सॉल्यूशन हमने आपको दिया है ना? अच्छे से बेटा आप नोट्स बनाइएगा। पका पकाया नोट्स मिल रहा है आपको, केवल पढ़ना है अच्छे से, है ना बेटा? अच्छे से मेहनत करिए, अपने आप को प्रूफ करिए। अब तो इतनी फैसिलिटी हो गई बेटा, बस पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, है ना? अब ऐसा नहीं कि आपको 50 किलोमीटर चल के नहीं, या साइकिल चला के जाना पड़ता। हमारा टाइम था, हम अपने टाइम में क्या करते थे? सुबह 5 बजे उठ के गाँव से चलते थे और शहर की तरफ जाते थे साइकिल चला चला के, है ना? 1 घंटे साइकिल चलाते थे और टीचर्स पढ़ाता था 40 मिनट्स मैक्सिमम। तो 40 मिनट्स पढ़ने के लिए 1 घंटे साइकिल चला के जाओ और फिर 1 घंटे साइकिल चला के आओ, है ना? लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई है रैपिडली, है ना? रैपिड ट्रेन आ गई है, सब कुछ पता नहीं क्या क्या आ गया है ना? तो कितना देखिए स्मार्ट बच्चे स्मार्ट हो गए, बोर्ड स्मार्ट हो गए, टीचर्स ऑफकोर्स स्मार्ट हो गए। ठीक है, तो ये ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। करिए जरा इस क्वेश्चन को, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ओके, ये ले लिया। कह रहा है इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल द 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अरे कलुआ, कलुआ मेरा फेवरेट स्टूडेंट हुआ करता था। ठीक है बेटा, तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, है ना, सबटेंडेड एट एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। यानी ये कह रहे हैं कि 2 सर्कल है, ठीक है, उनकी जो आर्क है, एक 75 डिग्री का एंगल बना रही है और एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कह रहा है कि ये जो है ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है? सेम है। अगर मैं इसकी लेंथ को क्या मान लूँ? L1 मान लूँ बेटा, और इसकी लेंथ को L2 मान लूँ, तो इसका मतलब L1 इक्वल टू क्या होगा? L2। कहाँ से होगा बेटा? क्वेश्चन में गिवन है सर, जो L1 है वो L2 के इक्वल है। बात समझ में आई? ओके, थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60 डिग्री, है ना? थीटा 1 इक्वल टू दे रखा है 60 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री। बहुत बढ़िया। इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या करते हैं? रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 60, तो थीटा 1 हो गया आपका 3, यानी पाई अपॉन 3। ये आपका थीटा 1 आ गया। जरा इसको कैलकुलेट करिए बेटा, थीटा 2 को कैलकुलेट करेंगे तो पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 75, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और 5 6 जा 30।
ठीक है, 3 5 से 15, 3 1 से 3 और 3 2 से 6, तो थीटा 2 कितना आ गया आपके पास 5 पाई अपॉन 12। इतनी सी बात समझ में आई बेटा, इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ तक कोई दुख तकलीफ, कुछ चिड़चिड़ापन, मेरे की दौड़े आना, कुछ नहीं है? चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चे आजकल के बहुत ही स्मार्ट हैं। चलिए ठीक है बेटा, ओके। एट द सेंटर फाइंड द रेशियो, क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, है ना। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r1 है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r2, ठीक है। तो we know that theta equals to L upon R, तो थीटा 1 इक्वल्स टू L1 अपॉन R1। यहाँ से L1 की वैल्यू निकाल दो, R1 है ना भैया, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा 1 इंटू R1, तो L1 इक्वल्स टू थीटा 1 कितना है, पाई अपॉन 3, और R1 कितना है, R1 तो निकालना ही है? R1 क्या है, निकालना है, उनकी रेडियस में रेशियो निकालना है, ओके। और अगर ऐसे ही सिमिलरली थीटा 2 की बात करूं बेटा, तो थीटा 2 हो जाएगा सर L2 अपॉन R2, है ना। तो थीटा 2 इक्वल्स टू, अच्छा L2 निकाल लो यहीं से बेटा L2 निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, L2 इक्वल्स टू थीटा 2 इंटू R2, तो L2 इक्वल्स टू कितना हो गया, थीटा 2 की वैल्यू कितनी, 5 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई R। बात समझ में आई बेटा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दुख तकलीफ, कुछ नहीं? चलिए, तो बट हमें क्या दे रखा है, बट हमें क्या दे रखा है बेटा, कि L1 जो है किसके इक्वल है, L2 के। इसका मतलब पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई ऑफ R1 इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 12 मल्टीप्लाई ऑफ R2 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई? यस सर। तो बस R1 और R2 पर रेशियो निकालना है, इस पाई से ये पाई उड़ा दीजिए और 3 4 जा 12 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 4R1 इक्वल्स टू, ये इधर भेज दिया 5R2। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 अपॉन दिस, तो रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2 कितना आ गया, 5 अपॉन 4। ठीक है बेटा, तो ये रहा रेशियो 5/4। कितना बढ़िया सॉल्यूशन है ना। यहाँ पर हमने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक एक स्टेप को मैंने बेटा एक्सप्लेन कर रहा है, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है, कहाँ क्यों कैसे वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन किंतु परंतु इन सब का जवाब हमारे पास होना चाहिए। ठीक है बेटा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक केवल हमने इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करे हैं कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन। बात समझ में आई बेटा? बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, आंसर ऑफ फर्स्ट देखिए बेटा, पहले जो गिवन है बेटा वो लिख लिया करो, है ना, तभी मजा सा आता है। गिवन दैट क्या गिवन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन। अच्छा, रेडियन में एंगल फाइंड आउट करना है।
दो विच ए पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम इस तरीके से ना, पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। ओके, यानी जो लेंथ दे रखी है, यानी कि जो लेंथ दे रखी है वो कितना दे रखा है, 75 सेंटीमीटर। एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ। एक मिनट बेटा, फाइंड द एंगल इन रेडियन दो विच ए पेंडुलम स्विंग्स, एंगल फाइंड आउट करना है। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, पेंडुलम की लेंथ कितनी है, 75 सेंटीमीटर। एंड टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द लेंथ, तो ये क्या है, ये जो दे रखा है ये क्या बनेगा बेटा, बताइए मुझे जरा। बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, जल्दी से बच्चे मुझे बताइएगा। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए। हैं सर, जो एल है वो 10 होगा और यह आर दे रखा। यस यस बेटा, आप समझ गए हो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे अकल के कच्चे, आप समझ गए इन वाली बातों को। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने जानबूझकर लिखा था ताकि आप समझ पा रहे हैं या ना समझ पा रहे हो, मैं इस बात को समझ पाऊँ। चलिए, तो ये कह रहा फाइंड द एंगल इन रेडियन दो विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। यानी जो पेंडुलम स्विंग कर रहा है ना, तो वो अपनी एक रेडियस से ही तो स्विंग करेगा बेटा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, रेडियस ही डिसाइड करेगी उसकी। ओके, तो यानी कि जो आर है वो दे रखा है आपको 75 और एल दे रखा है 10, तो थीटा फाइंड आउट करना है। बहुत ही बढ़िया, वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना है, 10 अपॉन 75। बात समझ में आ रही है बेटा, 10 अपॉन 75 आ गया, 10 अपॉन 75, ठीक है। तो किस में पूछा, रेडियन में, तो रेडियन में तो यही आ गया 10 अपॉन 75 है ना, दिस इज द 10 अपॉन 75। क्लियर बेटा, एनी इशू, यानी थीटा आ गया आपका 10 अपॉन 75। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के बेटा ये पता करना था कि रेडियस क्या होगी, है ना, क्योंकि यहाँ दे रखा है एंड टिप्स डिस्क्राइब द आर्क लेंथ। तो एल आर्क लेंथ कौन है बेटा, आर्क लेंथ तो एल डी होती है। बात समझ में आई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए बेटा आगे बढ़िए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। सेकंड पार्ट बताइए। अरे सर सेकंड पार्ट तो बिल्कुल लल्लू लाली है, आर तो 75 ही रहेगा, एल 15 सेंटीमीटर रहेगा, थीटा इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो सजा के लिख दो सर, वी नो दैट, बार बार लिखोगे चीज़ें मन मंदिर में बस जाएंगी, चीज़ें मन मंदिर में बस जाएंगी। तो एल कितना हो गया, 15 अपॉन 75, तो थीटा कितना आ गया, 1 अपॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये थीटा की वैल्यू है किसमें, रेडियन। ठीक है बेटा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थीटा इज इन रेडियन। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तो हम, तो सेकंड का आंसर कितना आ गया, 1/5। ठीक है, सब कुछ पका पकाया रेडी है, बस आपको खाना है और बांटना है। ठीक है बेटा, चलिए थर्ड पार्ट और जल्दी से कर लीजिए बेटा, जल्दी से थर्ड पार्ट मुझे करके दिखाइए सभी बच्चे।
में सर आर तो 75 ही रहेगा और जो एल है वो 21 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल्स टू सर आपने बताया है एल अपॉन आर होता है, इसका मतलब थीटा इक्वल्स टू 21/70। इसको काट पीट दो, है ना। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 7/25 द आंसर ऑफ दैट। बात समझ में आई बेटा? क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? सर कोई परेशानी नहीं है, कोई बेटा कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। अच्छे से नोट्स बना रहे हो? यस सर। हाँ बेटा ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, है ना। चलिए बेटा, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, है ना। हमने काफ़ी इत्मीनान से डिटेल में हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।